हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी एपेक्स में। आज हम फिर सीआरटी बेस्ट पे जो मैंने जो सुबह मॉर्निंग में जो ट्रेड लिया है उसके बारे में मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि सीआरटी जो सीआरटी कॉन्सेप्ट है उसको मतलब किस प्रकार प्ले करते हैं। तो फिर चलते हैं डे के चार्ट पे। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग आप क्या है डेली चार्ट पे आइए और उसमें ज़रूर देखना है कि पिछले दिन का हाई और लो मार्क करना है सबसे पहले। ये रहा मेरा पिछले दिन का हाई, मार्क कर लेता हूँ मैं। प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी और पिछले दिन लो लिक्विडिटी। प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी, ये सुबह मॉर्निंग में आपको सबसे पहले ये काम कर। उसके बाद देखना जो डेली ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी आपको देखनी है। तो ये है डेली का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मार्केट मतलब काफ़ी टाइम से मतलब होल्ड कर रहा है डेली ऑर्डर ब्लॉक। और नीचे भी एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और इसमें ये वाला एक एफईजी है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तो ये है। ये वाली एक एफईजी है, ये एक एफईजी थी। ये एफईजी क्या है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, इसको आईआरएल बोलते हैं। तो मार्केट आईआरएल के बाद हमेशा मार्केट ईआरएल की साइड मूव करता है। तो ये है ईआरएल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेली का ईआरएल, डेली ईआरएल। क्या तो हमेशा मार्केट मतलब प्रकार मूव करता है। मार्केट हमेशा इस प्रकार देखने को मिलता है। अब प्रकार हमेशा मूव देखने को मिलता है। आईआरएल होती है, आईआरएल से ईआरएल की ओर मार्केट मूवमेंट करता है। तो फिर सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि ये हमारा जो पिछले दिन का जो जो ब्लैक कैंडल है, इसने मतलब क्या किया कि ये जो है ना उसके पिछले दिन की लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुआ है और डाउन साइड में क्लोज हुआ। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और इसके नीचे की लिक्विडिटी ने कंप्लीट कर ली, पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी ने ले ली। तो फिर मैं चला गया 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे जाके मैंने यहाँ पे देखा कि ये एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ का, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक। और अभी मैं यहाँ पे एक और मार्क कर लेता हूँ कि आज का जो ओपन हुआ है वो मार्क कर लेता हूँ। डे ओपन, यहाँ से डे ओपन हुआ है और फिर चलता हूँ मैं 4 आवर के जा। तो यहाँ पे ये ओपन हुआ और फिर इसने क्या है पिछले दिन की लिक्विडिटी ली और अंदर क्लोजिंग हुआ, अंदर क्लोजिंग हुआ, अंदर क्लोजिंग हुआ। और फिर मुझे क्या है क्या है कि सामने मुझे एक एफईजी दिख रही थी, ये वाली। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मार्केट इस एफईजी तक तो क्या है कि जरूर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 4 आवर की एक सीआरटी बनी थी, ये वाले पिछले दिन के लो की लिक्विडिटी ली, तो सीआरटी हाई, सीआरटी 4 आवर लो। एक बार इसको हटा देता हूँ। पिछले दिन ये सीआरटी लो और ये सीआरटी हाई की बन गई कैंडल, 4 आवर पे हाई की कैंडल बन गई। उसके बाद हम क्या है कि 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 4 आवर की सीआरटी कम मतलब अ, हमारी जो कैंडल है वो क्या है कंफर्म हो गई। तो उसके बाद हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे
यहाँ मैं एक सबसे पहले क्या है कि मार्क कर लेता हूँ कि भाई ये है हमारी सेकंड कैंडल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है, लिख दिया सेकंड कैंडल। और ये हमारी क्या है कि यहीं पे है हम तीसरी कैंडल। हो गए। फिर मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। जब हमारी दूसरी कैंडल बनी, ये हमारी दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे। ये हमारी दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे। तो यहाँ से ओपन होके नीचे गई, तो इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को इसने ले लिया, ले लिया। और उसके ऊपर एक एमएसएस किया इसने, ये वाला, ये एमएसएस हुआ है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे ये हो गया, बहुत चौक हुआ। और यहाँ पे एक ने क्या किया, एफजी ड्रॉप की, ये वाली, ये एफजी ड्रॉप की। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया यहाँ पे, और इसका क्या है था, लो था। और इस हाई तक मेरा ट्रेड था, लेकिन ये एसएल हो गया था। उसके बाद, उसके बाद मुझे मतलब और क्या देखने को मिला, ये तो मेरा एसएल हुआ। उसके बाद ये है ना, ने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी दी, ये वाली हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेकर अंदर क्लोजिंग हुआ। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग हुई, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल अंदर क्लोजिंग हुई। मैं थोड़ा कलर चेंज फीका कर देता, हो गया। ये वाली जो कैंडल अंदर क्लोजिंग हुई, और यहाँ पे एक एफजी, ये ऑर्डर ब्लॉक और एफजी ड्रॉप हो चुकी है यहाँ पे। डिलीट कर देता हूँ, रहने देता हूँ। थोड़ा कलर डार्क कर देता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लेने के बारे में विचार आया कि भाई मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाऊँ। उस समय ये जब लंदन स्टार्ट हुआ, उस समय मैं क्या है कि 5 मिनट के चार्ट पे आ गया। 5 मिनट के चार्ट पे आके मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक छोटी सी देखो, ये जो है ना हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ने कंप्लीट की, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंप्लीट की। और यहाँ पे एक एपीजी ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉप कर दिया। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया था सीआरटी बेस पे, ये वाला। और फिर मैंने इसके जो लो है ना, यहाँ की लो, इस लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा। और ये मेरा जो टारगेट था वो एशियन सेशन के जो हाई तक का टारगेट था। एशियन सेशन, यदि आप लंदन में कोई ट्रेड लेते हो, तो आप जब एशियन सेशन के हाई या लो पर टारगेट रखना चाहिए। यदि आप क्या है सेल साइड हो तो लो पे, और यदि आप बाई साइड में हो तो जो एशियन सेशन का जो हाई है वहां तक आप क्या है टारगेट रख सकते हो। तो इस प्रकार मेरा आज का ट्रेड रहा था। और ये ट्रेड मैंने लिया था, जो ये ट्रेड मैंने फंडेड रूम जो अकाउंट है मेरा, उसमें मैंने लिया है। और इस प्रकार मेरा आज का ये दिन सीआरटी बेस पे था। तो